हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8.1 देखने वाले हैं। कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक चैनल पे बने रहें और कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बता देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके बीच में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, चाहे ये स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी, जिसकी 4 साइड्स होनी चाहिए। तो उसके बाद में इसने क्या कहा है कि इनके रेशो दिए हुए हैं कि ये किस किस रेशो में है। 3:5, रेशो 9, रेशो 13। हिंदी में देखना चाहो तो 3, 5, 9, 13। तो ये अनुपात दिए हुए हैं इस तरह से। और इसने क्या कहा है कि इन सभी कोणों के उत्तर निकालें कि ये कितने कितने एंगल के होंगे। इंग्लिश में चल रही है, नॉर्मल है इंग्लिश, आपको समझ में आ जाएगी। 3, 5, 9 और 13 ये क्या है, इनके एंगल्स निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका सम कितना होता है, उसका टोटल कितना होता है, 360 होता है इसका टोटल। तो आपने क्या करना है, इन सभी के साथ x की वैल्यू ऐड कर देनी है, x को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरह से लिखकर और इक्वल में 360 लिख देना है। उसके बाद में जब आप इन सभी का प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आपको क्या दिखाई देगा, 30x। 30x बराबर क्या होगा, 360, और x बराबर क्या होगा, 360 अपॉन में 30। ये आने के बाद यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू जैसी आपके पास 12 आई तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो आपने 3 × 12 इक्वल में 36 आ गया। 5 × 12 इक्वल में 60 आ गया। 9 × 12 इक्वल में आपका 108 आ गया। और 13 × 12 यहाँ पर आपका आ जाएगा 156। तो इस तरह से आपने सभी जितने भी एंगल है उन एंगल्स की वैल्यू निकाल ली है। ये तो आपका तरीका कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन को करने का। तो ये शॉर्टकट होता है, आपको आना चाहिए कि आप कैसे कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अब आपका जो अब दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कोई भी एक डायग्राम है, जैसे कि उसने एक पैरेललोग्राम दे दिया, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना के दे दिया और उसने क्या कहा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल है और उसके साथ साथ उसने कह दिया कि इसको आपने क्या प्रूव करना है, इसको आपने एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो जो चीज गिवन है उसको लिखो पहले। AC बराबर क्या है, BD। ठीक है, ये अपने को क्या है, गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन। अब अपने को क्या करना है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो अपने को गिवन है, अपने को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, एक आपको ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनाना है और एक ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह का बनाना है। मतलब एक तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ABC वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ABC, और दूसरा पोर्शन है वो आपका आ जाएगा BAD या DAB। इन दोनों को क्या आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ABC इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके होना चाहिए, यहाँ पे BAD के या DAB के, कैसे भी आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखो, AB कॉमन है दोनों में, तो आप लिखेंगे AB बराबर AB, ये आपकी क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड लिखने के बाद अब देखो इसके बीच में अपने को जो इसने कहा है गिवन है वो अपने लिख देंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या अपने पास, AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये क्या अपने को, ये गिवन है। LE क्या होगी, कॉमन होगी, और दूसरी क्या होगी, गिवन होगी। उसके बाद में अपने को ये पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी ऑपोजिट साइड होती है, पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बराबर AD। ये क्या है, ये हो गया कि पैरेललोग्राम के अंदर आपकी जो भी ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने लाइन लिख देनी है। आपने अगर पैरेललोग्राम के अंदर क्या आइडेंटिटीज होती हैं अगर वो नहीं याद की तो उनको पहले याद करना, ताकि आपका ये चैप्टर आसानी से हो जाए। जब ये तीनों चीजें इक्वल होगी तो अब यहाँ पे आपका ABC बराबर BAD प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ABC बराबर BAD, ABC बराबर BAD। और रूल कौन सा लगा है यहाँ पे, अपनों ने तीनों S S S मतलब तीनों साइडें निकालनी है, तो रूल आपका आ गया S S S। ये आपका रूल यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल गया है।
उसके बाद में जैसे कि जो आपके एंगल हैं ये वाले, ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को आप प्रूव कर सकते हैं कैसे? एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, या तो आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब ये है कि बाकी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हैं ट्रायंगल के वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? ये चीज होने के बाद में आपको करना क्या है कि ये बताना है कि ये जो एक मान लो ये ट्रायंगल है या पैरेललोग्राम है, तो इसके बीच के जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल के मतलब कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो अपने क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सीपीसीटी से प्रूव किया, एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। टू एंगल ए बराबर 180 डिग्री और एंगल ए बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री प्रूव होती, इसका मतलब ये है कि एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इससे ये कहा जा सकता है कि एबीसीडी जो है वो राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल के अंदर जो है वो एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। यहाँ पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब अपने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको कहा गया है कि so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, कि कोई भी एक आपको डायग्राम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल में, इस तरह से आपको कोई एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसने कहा है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहले आप इसका सबसे पहले नाम दे दें ए बी सी डी। तो जितने भी हो सके क्वेश्चन उतने कराने की कोशिश करूंगा, लगातार करते रहें साथ के साथ। अब आपको ये कहा गया कि ये सारा का सारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये बीच वाला पॉइंट को अपने ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा? अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होता है। तो एओ बराबर सीओ और ओबी बराबर ओडी, ये दोनों चीजें होंगी होंगी। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट करने पे राइट एंगल होता है और बाइसेक्ट करने से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होगा। उसके बाद में एक तीसरा है, और आपने को ये बता दिया कि ये सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। तो लिख दो ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर ए ओ डी, ठीक है। तो ये सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं, तो इसके आगे आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये चीज होगी। इतना करने के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर अपने को प्रूव क्या करना है। इसके अंदर अब अपने को प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस के अंदर क्या है? रोम्बस के अंदर अपने को प्रूव क्या करना है? अब ये देखो, प्रूव अगर अपने ए ओ बी बराबर बी ओ सी, ए ओ बी बराबर बी ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर अपने कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाकी के जो सामने वाले हैं ये भी मैं सिमिलर कर दूंगा और उस तरीके से अपने क्या है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं आप। जैसे कि अपने पास अब दो हैं जिनको अपनों ने क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए ओ बी बराबर बी ओ सी, इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे ए ओ बी और यहाँ पे सी। पहले सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है? ओ बी बराबर ओ सी, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमन। दूसरा एओ बराबर सीओ, एओ बराबर सीओ क्योंकि अपनों ने ऊपर लिख रखा है कि ये चीज क्या है? गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगी तो दोनों को बराबर पार्ट्स में काटेगी। तीसरी बात कि अपने पास 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं, वो 90 डिग्री का एंगल क्या है? एओ बी बराबर सीओ बी, ये क्या है? ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास तीनों चीजें आ चुकी हैं। इससे अब प्रूव क्या हो रहा है कि ये जो है ये अपने जो चीजें निकालना चाहते थे ये अपना कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। और इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लग गया? एस ए एस रूल।
तो जब आप इस तरह से कॉन्ग्रेंट कर देंगे, कॉन्ग्रेंट करने के बाद आपने सिमिलरली AOB COB निकाला है, जैसे कि ये वाला आपने AOB और COB निकाला है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया था, डायग्राम को यहाँ पे सही कर दे, ऐसे होगा, यहाँ पे C है, ठीक है। ये डायग्राम होने के बाद AOB बराबर BOC होने के बाद अब अपने क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर AOD को COD के बराबर कर सकते हैं, तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जिससे अब लास्ट में अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन में जो भी एंगल बच गए या जो भी साइड्स बच गई वो क्या है, बराबर होंगी। AB बराबर BC बाय CP CT, ठीक है, बाय CP CT से AB बराबर BC है। अगर AB बराबर BC है तो BC बराबर क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी, और CD बराबर क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी साइड्स क्या है, इक्वल हो चुकी हैं, और अगर जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या है, एक रोम्बस बन जाता है। AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD। जब सारी की सारी साइड्स इक्वल हो तो वो क्या है, एक रोम्बस बन जाता है। यहाँ पे ये हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए आप बता देना कमेंट सेक्शन में। अब अपने देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कोई भी डाउट आए बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन आप कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है कि कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो कह रहा है वो डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहे हैं। ये अपने को क्या करना है, एक प्रूव करना है। डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो अपने को अब प्रूव क्या करना है वो चीजें देखते रहो। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, प्रूव क्या क्या करना है वो देखो। सबसे पहले इसने कहा है कि डायगोनल्स को बराबर प्रूव करना है, AC बराबर BD, ABC और D। जो जो चीजें प्रूव करनी है वो बता रहे हैं। AC बराबर BD ये प्रूव करना है, उसके अलावा AO बराबर CO या OC ये प्रूव करना है। तीसरा AOB क्या है, एक 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। ये अपने को तीनों चीजें क्या है, प्रूव करनी है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर अपने को ये चीजें प्रूव करनी है। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ABC और BAD सेम, ABC और BAD जैसे कि अपने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, सेम वैसे अपने को करना है। ABC और BAD यहाँ पर दो अपनों ने ले लिए ट्रायंगल्स। अब इसको अपने क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, AB। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे, AB बराबर AB, ठीक है। AB बराबर AB हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपने एंगल अब देखेंगे। एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल D, ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपके कॉमन, ठीक है। ये कॉमन हो गए, ये 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद में क्या है, अपने को अब ये लिखना है BC बराबर AD, BC बराबर AD, ठीक है। BC बराबर AD क्यों, क्योंकि ये क्या अपने पास गिवन है, BC बराबर AD ये अपने पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब अपने पास तीनों चीजें हो चुकी हैं। इससे अपना क्या प्रूव हो रहा है, SCS रूल, SCS रूल, और अपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ABC को BAD के, कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब अपने इससे क्या लिख सकते हैं, इससे अपने ये लिख सकते हैं कि जो AC है वो BD के बराबर होगी बाय CP CT, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अपनों ने ये एक एंगल कॉमन कर दिया, बराबर कर दिया एंगल को, साइड कॉमन कर दी, आमने सामने की जो साइड्स थी वो इक्वल कर दी। इससे क्या पूरा प्रूव हो गया, और अपनों ने ये डायगोनल्स को क्या है, इक्वल कर दिया। डायगोनल इक्वल होने के बाद अपनों ने अब क्या करना है वो अपने देखते हैं। डायगोनल इक्वल होने के बाद अब अपने क्या करेंगे, अब इसके छोटे पार्ट को उठाएंगे।
अपना जो डायग्राम है सबसे पहले वो देखते हैं। इसके छोटे पार्ट को उठाएंगे, जैसे AOB, ये वाला ट्रायंगल AOB वाला, और दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे अपने COB वाला ट्रायंगल। ठीक है, याद रखना AOB और COB, तो अपने दो ट्रायंगल को उठा रहे हैं। एक ये वाला ट्रायंगल AOB, एक सेकेंड, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक है AOB और दूसरा ट्रायंगल है COB या BOC, कैसे भी आप लिख सकते हैं। AOB और BOC, इन दोनों को अब अपनों ने क्या करना है, इन दोनों को अपनों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उसको लिख दो, AOB बराबर BOC, लास्ट में मैं यहाँ पे रूल लिख दूंगा जो भी मैं बनाऊंगा, OB बराबर OB, ये तो क्या होगी आपकी कॉमन होगी। ठीक है, कॉमन को मैं सिर्फ C लिख दूंगा ताकि आपको कॉमन पता लग जाए। उसके बाद में अपने को पता है कि AO बराबर CO है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज बाइसेक्ट हो रही है तो वो क्या है, हाफ हाफ हिस्से में हो जाती है तो बराबर होती है, तो डायगोनल से इसके बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हो गया। उसके बाद में AB बराबर BC, AB बराबर BC, अब ये AB बराबर BC क्यों लिखा है, क्योंकि अपनों ने ऊपर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं किया हुआ। ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पे AB बराबर BC क्यों लिखा है। AB बराबर BC लिखने का रीजन ये है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास तीनों आ गई साइड्स S S S, तो यहाँ पे रूल क्या आ गया आपका S S S, रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। ठीक है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देते हो AOB बराबर COB, AOB बराबर COB। इतनी चीज होने के बाद अब आपको ये पता लग गया कि अगर मैं AOB इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला दूं, या इन दोनों ट्रायंगल को मैं दोनों को प्लस कर दूं, प्लस करने के बाद इनका टोटल क्या आएगा, इनका टोटल आएगा 180। AOB बराबर BOC या COB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, AOB किसके बराबर में है, COB के, तो यहाँ पे मैं AOB प्लस AOB लिख देता हूँ क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो AOB बराबर AOB, यहाँ पे क्या हो गया 2AOB, 2AOB, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे अगर मैं कटिंग करूंगा तो यहाँ पे AOB बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तो मैंने चीज प्रूव कर दी कि ये जो है वो क्या है, एक राइट एंगल है जो बीच का, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे कि ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके बीच में इसने क्या क्या चीजें कही थी अपने को, वो देखो। एक तो इसने अपने को कहा था, आपने एक तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, मतलब कि AOB और BOC ये वाला जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री का प्रूव करना था। ठीक है, एक बात ये थी, और एक इसने ये कहा था कि ये AC बराबर BD है, इसको प्रूव करो, ये भी प्रूव करना था और ये भी प्रूव करना था। ये दो चीजें प्रूव करनी थी जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पे को सब्सक्राइब